बेशक इरादे बेजान हो जाएं, चाहे आवाज बेजुबान हो जाए, पर तुम देश हित को सबसे ऊपर रखना, तुम देश हित को सबसे ऊपर रखना, ताकि भारत देश महान हो जाए। आदरणीय प्राचार्य महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित गुरुजन, आए हुए गणमान्य नागरिकगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं माँ भारती के चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। यदि आज हम संप्रभु और स्वतंत्र हैं तो इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग और समर्पण है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब जाकर भारत देश आजाद हुआ। आजाद भारत में स्वतंत्रता के सारे अधिकार हमको मिले, परंतु आज देखा जाता है कि लोग अपने अधिकारों की वकालत तो करते हैं, पर अपने कर्तव्य पालन की बारी आती है तो मानो उन्हें सांप सूंघ जाता है। ऐसी मानसिकता देश के लिए घातक है। हमें समझना होगा कि देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। एक बात कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रगान के समय केवल 2 मिनट सावधान खड़े रहने मात्र से हमारी राष्ट्रभक्ति पूरी नहीं होती, बल्कि हमें हर वक्त सावधान रहना होगा। हमें सावधान रहना होगा धार्मिक कट्टरता फैलाते हुक्मरानों से, राजनीतिक बेईमानों से। हमें सावधान रहना होगा विदेशी फंडिंग से पोषक आतंकवाद से, नस्लवाद और नक्सलवाद से, धर्मांतरण कराते असामाजिक तत्वों से, हिंसा फैलाती अफवाहों से, नफरत भरी निगाहों से, मजहबी गुनाहों से। हमें सतर्क सावधान रहना होगा जातिवाद फैलाते मक्कारों से, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते गद्दारों से। तब कहीं जाकर हमारा देश महफूज और मजबूत होगा। आजादी के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारा सफल चंद्रयान मिशन इसका एक उदाहरण है। हमारी विदेशी निर्भरता घटी है। हमारे पास स्वदेशी फाइटर जेट हैं, स्वदेशी मिसाइल हैं, स्वदेशी युद्ध टैंक हैं। लेकिन अफसोस है कि आदमी चांद पर तो पहुंच गया, किंतु आदमी धरती पर रहने का कायदा नहीं सीख पाया, जिसका दुष्परिणाम यूक्रेन व रूस का खूनी संघर्ष और हमास और इजराइल का विनाशकारी युद्ध तांडव है। मैं दावा तो नहीं करता कि हमारा देश विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश है, किंतु यह विश्वास जरूर रखता हूँ कि यदि भारत का हर नागरिक पूरी ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा से कर्तव्य की साधना में जुट जाए तो हमारे देश को विश्व की महाशक्ति बनने में देर न लगेगी। अंत में आप सभी का साथ चाहूंगा कि तिरंगा हम सब लहराएंगे, तिरंगा हम सब लहराएंगे, देशभक्ति का गीत सुनाएंगे। वादा करो हम सब मिलकर इस देश को स्वर्ग बनाएंगे, इस देश को स्वर्ग बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।